नमस्कार दोस्तों, एक बात कहूँ मैं आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि जो भीष्म पिता हैं, महाभारत की कहानी है, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था और वो मृत्युशैया पर रहे थे। ठीक है जी। पवित्र गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरायणी में दिन के उजाले में शुक्ल पक्ष में अपने प्राण त्यागता है, वह मृत्यु भवन में लौटकर नहीं आता है। देखिए, वेदों के रचयिता वेदव्यास जी ने महाभारत महाकाव्य की रचना की है और इसके जो प्रमुख स्तंभ हैं वो भीष्म पितामह हैं। उनके पिता शांतनु थे, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे जब माता गंगा थी उनकी। एक बार जब शांतनु आखेट के लिए निकले तो आखेट करते करते वो जंगल में कहीं दूर चले गए थे और उसके बाद बहुत घना अंधेरा हो गया और वो वापस नहीं आ पाए। और भटकते हुए उन्हें वन में एक आश्रम मिला जहाँ उनकी जो मुलाकात है सत्यवती से हुई और दोनों जो मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे थे। अगले दिन राजा शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा कि वो सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, जिसे सत्यवती के पिता ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जो सत्यवती थी, उन्होंने एक शर्त रखी कि हस्तिनापुर का राजा उनका पुत्र ही बनेगा। और उनकी इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो भीष्म पिता थे, उन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी और इसी त्याग के कारण उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। और जब महाभारत में आपने देखा होगा कि महाभारत में जब वो घायल हो जाते हैं और तीरों से छिन्न भिन्न होते हैं तो वो मरते नहीं हैं, यानी कि उनके प्राण नहीं निकलते हैं जब तक उनकी इच्छा नहीं होती है। तो ये थी कहानी भीष्म पितामह के बारे में। कहानी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री राम।